वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। संगत ये आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ। एक वो समय था जब महंतों ने गुरुद्वारे के ऊपर कब्जा किया हुआ था। इन महंतों से गुरुद्वारे का कब्जा किस प्रकार छुड़वाया गया, जब महंत नारायण दास ने गुरुद्वारे के अंदर 13 साल की लड़की के साथ बलात्कार तक कर दिया। गुरुद्वारे के अंदर एक साबका फौजी आता है तो उस फौजी को और उस फौजी की पत्नी के साथ यह महंत बदसलूकी करता है। गुरुद्वारे के अंदर लड़कियों को नचाया जाता है, गुरुद्वारे के अंदर शराब पिलाई जाती है, गुरुद्वारे के अंदर गुंडे रखे जाते हैं। ये सारा मामला क्या था, कब का था और कैसे इसको सही किया गया, आज के वीडियो में हम बात करेंगे महंत नारायण दास के बारे में और साका ननकाना साहिब के बारे में। 19वीं सदी में गुरुद्वारों का प्रबंध महंतों के पास चला गया। महंतों के पास प्रबंध जाने से सिखों को गुरुद्वारों के अंदर जाने से रोका जाने लगा, सिखों के साथ बदसलूकी होने लगी और गुरुद्वारे के अंदर रहत मर्यादा का उल्लंघन किया जाने लगा। महंत नारायण दास गुरुद्वारे के अंदर लड़कियां नचाता, शराब पिलाता, गुरुद्वारे के अंदर आने वाली संगत के साथ यह बदसलूकी करता। में जो औरतें माथा टेकने जाती थी उस समय वो भी अपने आप को सेफ नहीं समझती थी। वो समझती थी कि गुरुद्वारे के अंदर जाएंगी शायद उनके साथ कहीं बलात्कार जैसी घटना ना हो जाए, क्योंकि महंत नारायण दास ने 13 साल की लड़की के साथ भी बलात्कार कर दिया था। महंत ने गुरुद्वारे के अंदर 400 से 500 के करीब अपने गुंडे किराए पर रखे हुए थे। ये गुंडे महंत को प्रोटेक्शन देते थे। महंत गुरुद्वारे को अपनी निजी प्रॉपर्टी समझने लगा था। इस चीज का पता उस समय के आसपास में जो रहने वाले सिख थे सभी को पता चल गया। तो सिखों ने क्या किया, श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के पास गुहार लगाई। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने 1921 के अंदर जनवरी के महीने में एक मता पास किया, गुरुद्वारा सुधार लहर चलाई जाएगी। अब ये गुरुद्वारा सुधार लहर चलाई गई तो इसी लहर के तहत भाई लक्ष्मण सिंह जी का पहला जथा था। यह पहला जथा 150 सिख लेकर गुरुद्वारा श्री ननकाना साहिब की धरती पर पहुंचा। महंत को पता चल गया था कि सिख मेरा विरोध करेंगे, सिख मेरे खिलाफ मते डाल रहे हैं, सिख मुझसे गुरुद्वारे का प्रबंध छीनेंगे। अब ऐसे में भाई लक्ष्मण सिंह जी तकरीबन 150 से ज्यादा सिखों को लेकर गुरुद्वारा साहिब के अंदर दाखिल होते हैं। तो महंत ने वहां पर पहले से ही असला बारूद इकट्ठा करके रखा होता है कि जितने भी सिख इधर आएंगे मैं सभी को अंदर ही अंदर जलाकर राख कर दूंगा, इनको यहीं पर खत्म कर दूंगा। तो महंत ने गुरुद्वारे का गेट बंद कर दिया। जैसे ही भाई लक्ष्मण सिंह जी और बाकी के सिख गुरुद्वारे के अंदर दाखिल हो गए तो महंत नारायण दास ने गुरुद्वारे का मुख्य द्वार बंद कर दिया। महंत ने मुख्य द्वार बंद कर दिया और भाई लक्ष्मण सिंह जी अंदर जाके श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की ताबिया पर बैठते हैं। तो वहां पर बाहर से जितने भी सिख बाहर खड़े होते हैं, गुरुद्वारे के कुछ अंदर होते हैं, तो महंत नारायण दास अपने गुंडों से वहां पर गोलियां चलवा देता है। सिखों की लाशें भिस जाती हैं चारों तरफ। अब इनके साथ एक 2 साल का बच्चा भी गया होता है। भाई लक्ष्मण सिंह जी को भी गोलियां लग जाती हैं। इस बच्चे को उठाकर कुछ सिख अलमारी के अंदर बंद कर देते हैं। महंत नारायण दास देखता है कि सारे तो नहीं मारे गए, मुझे अंदर जाके देखना चाहिए। वो अपने गुंडों के साथ अंदर जाता है तो अंदर जाके देखता है कि भाई लक्ष्मण सिंह जी भी जीवित हैं और काफी सारे सिख जीवित है। तो फिर से गोलियां मारनी शुरू कर देता है, जैसे भी किसी को मार सकते थे। तो ऐसे में काफी सारे सिख भाग भागकर उस अलमारी के आगे जाकर खड़े हो जाते थे, क्योंकि उस अलमारी के अंदर उन्होंने एक 2 साल के बच्चे को छुपा दिया होता है कि इसको गोली ना लग जाए। अब महंत देखता है कि ये सारे इस अलमारी की तरफ क्यों जा रहे हैं, तो वो अलमारी से उस बच्चे को भी निकाल लाता है। अब भाई लक्ष्मण सिंह जी अधमरे होते हैं तो ऐसी हालत में वह इनको बाहर ले जाता है घड़ीस कर। फिर बाहर एक जंड का दरख्त होता है, इस जंड के दरख्त के साथ उल्टा लटकाकर इनको जीवित जला दिया जाता है। जो 2 साल का बच्चा होता है इसको बाकी की सिखों की चिता वहां पर जो बना देता है, वो लकड़ियां भी महंत ने इकट्ठी की होती हैं, इन लकड़ियों में इन सिखों को फेंक कर वो जला देता है। तो ऐसे में मामला आ जाता है कि इस महंत से न्याय कैसे मिला। तो महंत ने ये जो क्रूरता दिखाई थी, 150 सिखों को जला दिया और 150 सिखों को जलाने के बाद महंत ने इन्हीं सिखों को वहां पर ये जो जला रहा था, तो उसी सुबह वहां के सिख इसकी शिकायत टेलीग्राफ के द्वारा कर देते हैं। टेलीग्राफ के द्वारा जो शिकायत की जाती है, इस शिकायत के तहत श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी एक बड़ा इकट्ठ लेके भारी गिनती में सिख गुरुद्वारा ननकाना साहिब पहुंचना शुरू कर देते हैं। उसी सुबह ब्रिटिश फौज को भी पता चल जाता है। अब ब्रिटिश फौज अपने बड़े अफसरों को भेजती है, उनके साथ सैकड़ों और सिपाही जाते हैं। ये सिपाही और अफसर जाकर उसी शाम को देखते हैं कि महंत नारायण दास और उसके गुंडे
लाशों को जला रहे होते हैं लकड़ियों के ऊपर डालकर। तो रंगे हाथी वो महंत नारायण दास और उसके गुंडे पकड़े जाते हैं। फिर इनको सजा भी होती है, महंत नारायण दास और उनके गुंडों को सजा भी होती है। तो ये वो साखी है साका ननकाना साहिब की, जो मैं आपके साथ साझी करना चाहता था कि एक समय था जब गुरुद्वारों के अंदर जो गुरुद्वारों का प्रबंध है वो महंतों के पास चला गया। तो उस महंतों के पास जब ये प्रबंध चले गया तो उसके अंजाम क्या निकले, परिणाम क्या निकले, वो आपके सामने है। श्री दरबार साहिब हरमंदर साहिब में भी मूर्ति पूजा होने लगी थी। गुरुद्वारों के अंदर गुरुद्वारा ननकाना साहिब बड़ा गुरुद्वारा, यहाँ पर भी मूर्ति पूजा, लड़कियों को नचाना, शराब पिलाना, गुंडों को पालना, गुरुद्वारे को अपना निजी प्रॉपर्टी समझना। तो इस प्रकार से वहां पर 150 से ज्यादा सिखों ने शहीदियां दी, तब जाके गुरुद्वारा ननकाना साहिब के अंदर मर्यादा को दोबारा से बहाल कराया जा सका। सिख मर्यादा के लिए कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक जा सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें और वीडियो को लाइक करने के बाद, कमेंट करने के बाद व्हाट्सएप में शेयर जरूर करना।